पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जनपद गाजियाबाद की चुनावी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल प्रभारी आदरणीय सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश की महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री मोनिका यादव जी, प्रदेश के वरिष्ठ प्रचार मंत्री अतुल कंसल जी, प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष आरती यादव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष दीपक गोयल जी, बिजनौर से हमारे साथ आए रुस्तम यादव जी, सम्मानित व्यापारियों, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि सबको ज्ञात होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल एक व्यापार मंडल के साथ साथ एक लोकतांत्रिक संस्था भी है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक 3 साल में महानगर, फिर जिला और फिर प्रांत के चुनाव कराते हैं। इसी के तहत 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात आज हम जनपद गाजियाबाद का चुनाव करा रहे हैं। आज मैंने जनपद मुजफ्फरनगर, जनपद मेरठ और अब गाजियाबाद और आपको बरेली और फिर कल बदायूं और मुरादाबाद का चुनाव कराऊंगा। बंधुओं, संगठन कोई भी हो, व्यापारिक संगठन बहुत काम कर रहे हैं, अनेक संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हमें खोजना ये होगा कि कौन सा व्यापारिक संगठन केवल व्यापारियों की बात कर रहा है, अपने स्वार्थ सिद्धों की पूर्ति नहीं कर रहा। आज हम महसूस करेंगे जितने संगठन काम कर रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी जुड़ा हुआ है, उनके निजी स्वार्थ हैं। लेकिन हमारा संगठन का नियम है कि प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री यदि एमपी, एमएलसी या एमएलए बनता है तो संगठन का अध्यक्ष महामंत्री नहीं रहेगा। इस संगठन की सोच है। जब हम किसी राजनीतिक पार्टी, संस्था जुड़ जाते हैं तो हम व्यापारियों की सच्ची सेवा नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है कि स्वर्गीय निकीराम गर्ग जी ने जो नींव रखी थी कि कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल रहेगा, उस सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। आज दीपक गोयल जी को हम पुणे जिला अध्यक्ष मनोनीत करेंगे। उनकी ऊर्जा, संगठन के प्रति निष्ठा और उनका व्यवहार मुझे लगता है कि उन्हें और आगे लेके जाएगा। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप क्षेत्र में आइए, प्रदेश में आइए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे गाजियाबाद के व्यापारियों की सेवा करनी। ये सोच जिस पदाधिकारी की हो, वह पदाधिकारी कभी भी व्यापारियों का ऐसे देख ही नहीं सकता। इसलिए दीपक गोयल जी का बहुत बहुत साधुवाद है। बंधुओं, पिछली बार प्रांतीय सम्मेलन बरेली में हुआ था। इस बार प्रदेश ने तय किया कि प्रांतीय चुनाव इस बार बिजनौर में होगा, और मैं समझता हूं बिजनौर तो आपके पास है, तो रोड भी अच्छी हो गई है। और पश्चिम का मतलब जानते हैं, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर दिल कहा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद भी है, पूरा विश्वास भी है कि बरेली से 2 या 4 गए हों, लेकिन गाजियाबाद तो बस धर के आनी चाहिए, बिजनौर तो बस धर के आनी चाहिए। क्यों दीपक जी? बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यापारी पहले दिन आना चाहते हैं तो पहले दिन भी उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरा संगठन की तरफ से होगी। हमने पूरी व्यवस्था की है। लेकिन 14 सितंबर दिन रविवार को प्रांतीय अधिवेशन हम प्रांतीय दरबार शुरू करेंगे और 2 बजे समाप्त करेंगे। लेकिन सोच ये चाहिए कि हमें वहां 9 बजे पहुंचना है, और मैं भी प्रयास करूंगा जितना अच्छा नाश्ता हमें कराते हैं उससे हल्का सही, लेकिन आप चाहे हमारे साथ ही पिए उस दिन तो मुझे अच्छा लगेगा।
नाश्ता हमारे साथ करें, लंच हमारे साथ करें। तो कभी कभी आप हमारी तो सेवा करते रहते हैं कि प्रदेश महामंत्री आए, अतिथि हैं, सेवा करते रहते हैं आप, लेकिन कभी कभी प्रदेश के लोगों को भी अपनी सेवा का मौका देना चाहिए। कभी कभी कार्यकर्ताओं की सेवा करने का भी अधिकार प्रदेश नेतृत्व का है, पूरे संगठन का है। तो मेरा मानना है दीपक जी, सुभाष जी अपने तरीके से बात करते रहेंगे। दीपक जी से भारी संख्या में 14 सितंबर दिन रविवार को हमारा प्रांत के अधिवेशन, प्रांत के सम्मेलन, प्रांत के चुनाव होने जा रहा है। इससे मुख्य अतिथि के लिए हमारी कई केंद्रीय मंत्रियों से बात चल रही है। उस सिलसिले में मैं बरेली भी जा रहा हूं आज। शीघ्र ही हम घोषणा करेंगे कौन चीफ गेस्ट होगा। फिर भी हमने तय किया है यूपी गवर्नमेंट के 3 से 4 मंत्री, जनपद बिजनौर के 8 विधायक, 2 सांसद सहित कोई ना कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य हमारे कार्यक्रम में शामिल होगा। मेरा पुनः आपसे आग्रह है, संगठन की नीति पता है, और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हम संगठन चला रहे हैं, हमारी सोच है। अभी मुरादाबाद मुजफ्फरगढ़ था, एक व्यापारी नेता ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यापारियों को आरक्षण कब मिलेगा। भाई व्यापारी, आप देखिए, सुबह के 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकान करता है, फैक्ट्री खोलता है, उद्योग धंधे चलाता है अपने। उसके बावजूद भी अगर उससे किसी हॉस्पिटल में एक्सरे करने जाना पड़ेगा तो 3 घंटे लाइन लगना पड़ेगा। उन व्यापारी नेता ने बहुत बढ़िया बात कही कि क्या देश की और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चलाने में व्यापारी सक्षम है? रीढ़ की हड्डी व्यापारी है। कोई गृह युद्ध हो, प्रदेश का युद्ध हो, देश का युद्ध हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, सब में ज्यादा सेवा व्यापारी सेवा समाज करता है। आप तो गाजियाबाद बैठे हुए हैं, आपकी सेवा तो रूरल इलाकों से ज्यादा होती है। उसके बदले में सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, वो हमें क्या दे रही है? क्या सरकार का कार्यकर्ता नहीं है कि वह व्यापारियों को भी आरक्षण दे कि चलिए व्यापारियों को हम रेलवे में छूट देंगे, व्यापारियों को टिकट लेने में सुविधा होगी, व्यापारियों को शिक्षा में कुछ सुविधा मिलेगी? क्या है व्यापारी के लिए? मेरा मानना है सबसे पहले ऑनलाइन व्यापार बंद होना चाहिए। यदि ऑनलाइन व्यापार चलाना भी है तो इस पर इस तरह टैक्स लगाएं जिससे खुदरा व्यापारी, मिडिल क्लास व्यापारी का नुकसान ना हो सके। दूसरा, व्यापारी पेंशन लागू होनी चाहिए। व्यापारी पूरे समाज की सेवा करने के बाद अपने परिवार नहीं देखता, सेवा करता है, उसके बावजूद भी टैक्स देता है और फिर भी वो चोर कहलाता है। तो व्यापारी को पेंशन मिलनी चाहिए। और अब तो एक नई बात आई है कि व्यापारियों को आरक्षण भी मिलना चाहिए। हमें आरक्षण चाहिए पैसे का, हमें आरक्षण चाहिए सरकार की सुविधाओं का। कि कोई व्यापारी यदि शिक्षा क्षेत्र में जाए, उसमें बच्चे का एडमिशन करवाना पड़े, यदि वो व्यापारी पेशेंट व्यापारी है तो उसे छूट मिलनी चाहिए। ये सरकार को चाहिए कि व्यापारी को जितना काम करे जिससे व्यापारी सच्ची सेवा हो सके। मैंने पहले भी कहा था, व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, व्यापारी को क्या फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठा दिया गया, वो तो वही बात कहेंगे जो भारतीय जनता नेता कहेंगे। अगर सच में सरकार की नीति व्यापारियों के प्रति अच्छी है, सकारात्मक है, तो सरकार को चाहिए कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के स्थान पर व्यापारी सुरक्षा आयोग बनाए। और व्यापारी सुरक्षा आयोग में भी अध्यक्ष किसी को बनाए, भाजपा नेता को बनाए, किसी को बनाए, लेकिन प्रत्येक व्यापार मंडल के पदाधिकारी को उसमें सदस्य के तौर पर लेना चाहिए, जिससे कि व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों की सही बात, सही आवाज, सही समस्या सरकार के सामने रख सके। ये मेरी सरकार से मांग। बंधुओं, जो घोषणा होगी सुभाष जी करेंगे या दीपक जी खुद करेंगे। मेरी तरफ से जिलाध्यक्ष दीपक गोयल जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चौधरी जी, जिला उपाध्यक्ष नरेश ऋषिराज जी, जिला महामंत्री मान्य देवदत्त मल्होत्रा जी, जिला संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार बिल्लू जी, जिला कोषाध्यक्ष जिला सचिव अभिषेक गोयल जी,
जिला मीडिया प्रभारी जुगनू गौतम जी, जिला सचिव मोहित जी, सुभाष जी, कुणाल जी। इसी कुणाल त्यागी महानगर अध्यक्ष है। अच्छा, भाई इसके नाम ही इनके लिखने हैं बच्चे। हाँ, वो मेरे महानगर की टीम भी हमारी बन गई है, उसकी घोषणा भी अभी दीपक जी करेंगे। मेरा पुनः आह्वान और निवेदन और अधिकार के साथ कि 14 सितंबर को दीपक जी के साथ भारी संख्या में व्यापारी बिजनौर पहुंचे। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापारी।